जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, एज यू नो, फार्मास्यूटिकल का जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है बड़ा क्रिटिकल और क्रूशियल डिपार्टमेंट है। लेकिन समटाइम जब आप इसका इंटरव्यू देते हैं तो कुछ ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं जिसका आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे। रूटीन में तो आपको पता है कि एचपीएलसी क्या है, स्पेक्ट्रो क्या है, पीएच कैसे टेस्ट करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट क्या है, रॉ मटेरियल क्या है। लेकिन नहीं, समटाइम ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जिसका रिप्लाई करना कैंडिडेट को बड़ा मुश्किल होता है, वो कुछ और सिनेरियो में ले जाता है। तो आज मेरी वीडियो का फोकस और एजेंडा यही है कि मैं वो क्रिटिकल क्वेश्चंस आपको बताता हूँ जो क्यूसी के इंटरव्यू में समटाइम आपको फेस करने होते हैं। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी। जी फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि वो कौन से क्यूसी के जो क्रिटिकल क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं जिसका आपको रिप्लाई करना होता है। ऐसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक सामने आता है, वो है कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स फॉर द क्वालिटी कंट्रोल प्लान। क्यूसी में डिफरेंट क्वालिटी प्लान्स आपके पास होते हैं, उसका की एलिमेंट्स क्या है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका रिप्लाई आपको थोड़ा डिटेल में देना पड़ता है क्योंकि इसके की एलिमेंट्स बहुत सारे। तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। इसमें नंबर 1 है कि आपके पास डिफाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अब वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है कि जिसकी बेस पे आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी रॉ मटेरियल के स्टेज पे, सेमी फिनिश के स्टेज पे आप आइडेंटिफाई करते हैं, अश्योर करते हैं कि उस स्टैंडर्ड्स की बेस पे आपके पास कि ये प्रोडक्ट क्वालिफाई करेगा मार्केट में पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं। यानी आपके पास एसओपी डिफाइंस होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। स्टैंडर्ड्स में आपके पास कैलिब्रेशन प्रोसीजर्स होने चाहिए जो आपके इंस्ट्रूमेंट को इश्योर करता है, जिसकी इंस्ट्रूमेंट की बेस पे आप किसी प्रोडक्ट को क्वालिटी को इश्योर कर रहे होते हैं। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आपके पास होने चाहिए, प्राइमरी लेवल के स्टैंडर्ड्स आपके पास होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन का IQ डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड में आ जाएगा। बेतहाशा स्टैंडर्ड्स हैं तो वो आपके पास डिफाइन होने चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए। ये पहला की एलिमेंट है, ठीक है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास आइडेंटिफाइड क्रिटिकल कंट्रोल्स जो होते हैं क्यूसी के अंदर, वो आपको पता होने चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लिहाज से, क्योंकि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इश्योर करना होता है। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अगर लिहाज से बात कर लूं। फिर आप प्रोसीजर सिस्टम्स की बात कर सकते हैं, आप अपने एरियाज की बात कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट के लिहाज से ये है कि आपको पता है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो लाइट सेंसिटिव होती है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट ये लाइट सेंसिटिविटी है। अगर बहुत से एनालिस्ट को नहीं पता कि ये जो प्रोडक्ट आप टेस्ट करने जा रहे हैं ये लाइट सेंसिटिव है और आपने इसको ओपन लाइट पर टेस्ट कर लिया, तो डेफिनेटली आप इसके स्टैंडर्ड्स रिजल्ट्स को अश्योर नहीं कर पाएंगे कि जो आपने रिजल्ट निकाले वो ठीक है या नहीं, क्योंकि वो लाइट इफेक्टिव कर जाएगी। लाइट उसके लिए क्रिटिकल है, क्रिटिकल पॉइंट उसका ये कि वो लाइट सेंसिटिव है। तो इस तरह के हर एरिया के हर स्टेज के क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं जो आपके पास आइडेंटिफाइड होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये दूसरा की एलिमेंट है क्वालिटी कंट्रोल प्लान का, ठीक है। अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि आपके पास इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स होने चाहिए कि आप किसी भी ऑडिट के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को कैसे इंस्पेक्ट करेंगे। आपके पास इंस्पेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए कि कोई मार्केट से प्रोडक्ट रिकॉल हुआ या मार्केट से ड्रैप की तरफ से आपके पास आया तो उसकी इंस्पेक्शन आप कैसे करेंगे। कोई प्रोडक्शन से, वेयर हाउस से, रॉ मटेरियल से कोई रॉ मटेरियल आया या कोई सेमी फिनिश प्रोडक्ट आपके पास आई, आप इंस्पेक्शन प्रोसीजर आपके पास हो, जिसको हम इन अदर टर्म्स में एसओपी भी कह सकते हैं, आपके पास हो, जिसकी बेस पे आप एक डिफाइंड चीज़ें हो कि आप उस चीज़ के चेक पॉइंट्स आपके पास हो जिससे आप उस प्रोडक्ट को एश्योर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चौथा की एलिमेंट है वो है कि आपके पास स्पेसिफाइड सैम्पलिंग मैथड आपके पास होना चाहिए। अब वो कौन से सैम्पलिंग होते हैं, रॉ मटेरियल की स्टेज पे और फिनिश प्रोडक्ट की जो आप सैम्पलिंग करते हैं उनका मेथड आपके पास अवेलेबल हो। आपके पास प्रॉपर सैम्पलिंग प्रोसीजर का एक मेथड होना चाहिए कि रॉ मटेरियल को हम सैंपल करेंगे तो कैसे करेंगे। रॉ मटेरियल की सैंपल बहुत क्रिटिकल चीज़ है। आपके पास इंस्पेक्शन रिपोर्ट का फॉर्म आपके पास होना चाहिए और कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आपका उसके पास उसका एसओपी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिसमें डिफाइन होता है कि इंस्पेक्शन प्लान इसका ये है, अलापला। जो किसी भी ऑपरेशन को आप करने जा रहे होते हैं उसका प्रॉपरली एसओपी के अंदर वो डिफाइन होकर मेंशन होकर आपके सामने आ रहा होता है, उसी की बेस पे आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट तक स्पेसिफाई सैम्पलिंग मेथड आपके पास होना चाहिए। करेक्टिव एक्शंस को कैसे मेजर करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी जगह पे, किसी एरिया में कोई डेविएशंस आती हैं तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, जिसको हम अदर वर्ड में टर्म दे रहे होते हैं, कापा की टर्म। यानी कापा का डॉक्यूमेंटेशन ऑपरेशन एसओपी आपके पास होना चाहिए। करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन किसी भी एरिया में, किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, किसी भी एक्टिविटी में अगर आप करेंगे तो कैसे होंगे, ये आपके पास डिफाइन हो आपके क्वालिटी कंट्रोल प्लान के अंदर। ये आपके पास फिफ्थ एलिमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट,
कि आपको पता हो कि कापा क्या है बेसिकली और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो है आपके पास कंटिन्यू मॉनिटरिंग आपके पास और इंप्रूविंग प्रोसेसेस आपके पास होने चाहिए। यानी आप डिफरेंट गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, जो न्यू गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होकर आ रही है मार्केट में, जो एडवांस CGMP के वाले से चेंजेस हो रही हैं, वो प्रोसेसेस क्या है, इनको आप इंप्लीमेंट कराएं और कंटिन्यू उन पे इंप्रूविंग लाते जाएं। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं हर 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, वो डिपेंड करता है आपका है कि नॉर्मली 3 साल होता है, तो आप उस पर इंप्रूवमेंट लेते हैं। ये कंटिन्यू इंप्रूविंग, मॉनिटरिंग और आपने प्रोसेस को इंप्रूव करने का आपके पास एक पूरा एक सिस्टम होना चाहिए, जो ये 6 पॉइंट है आपके की एलिमेंट्स में क्वालिटी कंट्रोल प्लान के अंदर। क्लियर है। इसलिए मैंने आपको पूरा डिफाइन हो गया, डिटेल में बताया कि इसका रिप्लाई कुछ ऐसा है कि आपको जब कोई बात कर ले कि क्वालिटी कंट्रोल प्लान के क्या की एलिमेंट्स होते हैं, तो आपने डिटेल में बताना। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो रूटीन में QC में आपका आपके इंस्ट्रूमेंट तो आपसे कोई पूछता है, लेकिन इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अब एक कोई आपसे कह दे, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, हाउ डू यू एश्योर क्वालिटी ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। कोई आपको नई प्रोडक्ट दे दी जाए, आप मार्केट से आइए या आपके वेयरहाउस से आइए डेवलप होके, तो उसकी क्वालिटी को आप कैसे एश्योर करेंगे, क्या चेक पॉइंट्स, क्या आपके पास प्लान होगा। जाहिर अगर आप QC में आप काम कर रहे हैं तो कैसे आप चेक करेंगे। इसका आंसर ये कि इसको भी आपने 1 बाय 1 स्टेप डिफरेंट पॉइंट्स आप बताना है। नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी नई प्रोडक्ट को क्वालिटी एश्योर करने के लिए, वो है रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। आपने उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन उसको रिव्यू करना होगा कि इसके अंदर है क्या और क्या इसमें जेनरिक है, और उसका गाइडलाइन, उसकी फार्माकोपियल है, USP है, ब्रिटिश है, तो डिफरेंट लेवल से आपके पास क्या मेथड्स हैं, उनको आप रिव्यू करेंगे। सबसे पहला चेक पॉइंट है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास क्वालिटी प्लान प्रिपरेशन होनी चाहिए कि जिससे आप आज एक प्रोसीजर बनाओ कि किस बेस पे हम इस प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे और कौन कौन से पैरामीटर पे इसको चेक करेंगे। ठीक है, जो आप डिफरेंट गाइडलाइन से, फार्माकोपी से आप ले रहे होते हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास सैम्पलिंग प्रोसीजर होना चाहिए। इसका भी जो आपके पास न्यू प्रोडक्ट आया, अगर आपके पास पहले एक्विजिशन आई है, इंटीमेशन आई है, तो आप कैसे उसको सैंपल करेंगे, तो उसके बाद आप उसका आपके पास एक प्रोसीजर हो। अगर वेयर हाउस से लेना है, रॉ मटेरियल के केस में था, या प्रोडक्शन से आपने लेना है, एक सैम्पलिंग प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर 4 है, वो है टेस्टिंग मेथड आपका उसके पास होना चाहिए। या फार्माकोपियल है, इन हाउस है, अगर नहीं है तो आपको डेवलप करना है, और किस बेस पे, किस पैरामीटर की बेस पे आप उसके टेस्टिंग पॉइंट्स डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके पास टैबलेट था, उसका डायमीटर चेक करेंगे, उसकी लेंथ चेक करेंगे, उसके आप वेट वेरिएशन का जो क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है वो चेक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जैसे आपका डिसोल्यूशन, DT, ये टेस्ट होते हैं। इसके बाद आप उसके हार्डनेस टेस्ट लगा रहे होते हैं, उसके बाद उसको आप ऐसे पहले की जाते हैं, आप उसकी प्योरिटी चेक कर रहे होते हैं। ये सारे पैरामीटर्स आते हैं आपके पास टेस्टिंग मेथड के अंदर। ठीक है, ये उसका आपके पास रिटर्न में डिफाइन हो, बेस्ड हो ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस, ये फार्माकोपियल आपके पास है। ठीक है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है, नंबर 5 पॉइंट बता रहा हूँ, मेकिंग डेटा एंड रिजल्ट्स, जिसकी बेस पे आप एक रिपोर्ट पेश कर सकेंगे इन पैरामीटर्स में, इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, इन सैम्पलिंग प्रोसीजर की बेस पे, इन टेस्टिंग मेथड्स की बेस पे हमने जो रिजल्ट कंक्लूड किए हैं, वो एक डेटा की फॉर्म में, एक SOP की फॉर्म में, एक रिजल्ट्स की फॉर्म में आपके पे रिपोर्ट ला के, जिसके बाद आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये इसका रिजल्ट था, ये प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है, ये प्रोडक्ट की एश्योरेंस है, क्वालिटी एश्योरेंस है जो हमने चेक किया, और ये प्रोडक्ट आप ये कहता है। ठीक है, इसकी बेस पे आप किसी भी नई प्रोडक्ट को पैरामीटर्स की बेस पे आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, हम चेक करते हैं उसकी क्वालिटी को, वो है क्या। ठीक, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कॉमन क्वेश्चन है, नंबर 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ इन क्रिटिकल्स में से, वो है कि हाउ डू डिफरेंस बिटवीन QA यानी क्वालिटी एश्योरेंस एंड QC क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट आप डिफरेंस कैसे करेंगे। अगर आप QC के लिए आ रहे हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपने जब इसका रिप्लाई करना है, जो QC डिपार्टमेंट है, बेसिकली ये आपके डिफेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, आइडेंटिफाई कर रहा होता है एट द स्टेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ये रिएक्टिव एक्टिविटी है एक किस्म की। ठीक है, QC का जो वर्क है, कोई प्रोडक्ट आपके पास बन के आ जाता है तो डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बेस पे, डिफरेंट SOP की बेस पे, डिफरेंट SOPs बना होता है, चेक लिस्ट होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, थ्रू इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसीजर होते हैं, जिससे उस प्रोडक्ट को पास करके फाइनल स्टेज पे ये आइडेंटिफाई किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि ये प्रोडक्ट किस लेवल का है और इसका रिजल्ट्स क्या है, ये QC डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस की बात करेंगे तो ये प्रोएक्टिव एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को ऑपरेशनल स्टेज पे, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे, प्रोसेसिंग स्टेज पे, जैसे कि डिस्पेंसिंग हुआ, जैसे कि उसके बाद ग्रेनुलेशन में गया, फिर वो कंप्रेशन में जा रहा है, उसके बाद फिर वो ब्लिस्टर पे जा रहा है, उसके बाद से पहले कंप्रेशन के बाद डिफरेंट स्टेज से गुजर के गया, उन डिफरेंट स्टेजेस पे उसको चेक करना, ये क्वालिटी एश्योरेंस
अश्योर कर रहा होता है अपने डिपार्टमेंट के एंड से, जो क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है। डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेज पे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को एश्योर कर रहे होते हैं, उसके रिजल्ट्स को एश्योर कर रहे होते हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आ रहा होता है थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। ये भी अपने और डिफरेंट सिस्टम के थ्रू ये भी उस क्वालिटी को एश्योर करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मैंने तो आपको बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन थे, लेकिन क्रिटिकल क्वेश्चन मैंने बड़े इंपॉर्टेंट निकाले जिसकी बेस पे अक्सर आपसे क्यूसी के अंदर इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप कि इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि क्यूसी में कौन से ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन अक्सर लोगों के सामने आते हैं जिसको वो रिप्लाई नहीं कर पाते। तो वीडियो का एंड करते हैं। कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल में न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।